प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आप न्याय की पराकाष्ठा हैं। आपके लिए देव दानव मानव किन्नर सुर असुर सब एक समान हैं। आप किसी के लिए भी भेदभाव नहीं रखते। लेकिन इस समय मुझे आपके न्याय करने का तरीका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि देवी, यह सुनकर शिव जी ने कहा, देवी, आप इतनी क्रोध में क्यों हैं? चलो आज हम मृत्यु लोक में घूमने चलते हैं। और शिव जी माता पार्वती के साथ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में मृत्यु लोक पर एक सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने आए और सेठ के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। जब सेठ ने दरवाज़ा खोला तो वह शिव जी द्वारा भिक्षा मांगने पर उन पर क्रोधित होने लगा और बोला, रोज रोज यहाँ आ जाते हैं भिखारी, यहाँ क्या धन बरस रहा है? और वह यह कहते हुए दरवाज़ा लगाकर अंदर वापस चला गया। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे देव, यह सेठ तो बड़ा ही दुष्ट है, इसको तो अभी श्राप मिलना चाहिए। तो शिव जी ने माता पार्वती की बात सुनी और उस सेठ को और धनी हो जाने का वरदान दे दिया। जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक गरीब भक्त के यहाँ गए और वहाँ उन्होंने भिक्षा मांगी। जब उस भक्त ने यह देखा कि मेरे द्वार पर एक ब्राह्मण ब्राह्मणी भिक्षा के लिए आए हैं, तो उसने उनको आदर सहित अपने घर में प्रवेश कराया और भोजन कराकर उनकी सेवा की। वह भक्त बहुत ही गरीब था। उसके पास सिर्फ एक गाय थी और कुछ भी नहीं था। तो वह भक्त ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण देवता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, धन संपदा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास केवल ये गाय है। मैं इस गाय की सेवा कर अपना समय व्यतीत करता हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शिव उस भक्त से बोले, मुझे भिक्षा के रूप में तुम्हारी यह गाय चाहिए। तो उस भक्त ने वह गाय उन्हें भिक्षा के रूप में दे दी और वहां से चले गए। और भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले गए। माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, उस सेठ ने आपका इतना निरादर किया, फिर भी आपने उस सेठ को धनवान बना दिया, धन संपदा का वरदान दे दिया। और जहाँ उस भक्त ने आपका आदर सत्कार किया, आपकी सेवा की, उस भक्त से आपने उसकी गाय भी भिक्षा के रूप में ले ली। यह सुनकर भगवान बोले, यह भक्त मेरा सच्चे मन से भक्ति करता है। कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता रहेगी और कि मेरे मरने के बाद इस गाय का क्या होगा, इस गाय का ख्याल कौन रखेगा, इस गाय को कोई कसाई न ले जाए, ऐसी उसके मन में चिंता आएगी। इस कारण वो मरते समय मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा। बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को नहीं जाकर गाय की लोक में चला जाएगा।
उधर सेठ को धन बढ़ाने का वरदान इसलिए दिया कि मरते समय वह अपने धन और तिजोरी का ध्यान करेगा, जिसके कारण वह मुक्ति न पाकर फिर से 84 लाख योनियों में भटकने लगेगा। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहेगा वह मरते समय उसी चीज का स्मरण करेगा। किसी व्यक्ति का मेरे प्रति लगाव रहेगा वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा, और जिस व्यक्ति का लगाव सांसारिक चीजों में होगा वह व्यक्ति मोक्ष को न पाकर 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। अतः हमारा चिंतन हमेशा भगवान की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों बड़े प्यार से एक बार कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।